गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 ग्रेविटेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक का नाम लिख लेना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे क्लास 11 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हम इस पिक्चर को समझ लेंगे तो हमारे लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये अर्थ सरफेस है, ये एक अर्थ सरफेस है। तो अर्थ सरफेस का मास क्या है? स्मॉल एम, है ना। इसका मास स्मॉल एम है। और एक और बॉडी आपको दिख रहा है जो कहां पर है? इन्फिनिटी पर है, जिसका मास आपको यूनिट मास दिख रहा है, इसका स्मॉल एम। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस बॉडी को और इन्फिनिटी से उठा करके इस अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पर लाना है। इस इन्फिनिटी वाले बॉडी को उठा करके हमको अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पर लाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस बॉडी को उठा करके या धक्का मार के हम इस फील्ड में कहीं भी ला रहे हैं, इसके अर्थ सरफेस के किसी पॉइंट पर ला रहे हैं। तो इसके लिए हमको कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तभी ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। तो उसी एनर्जी को, है ना, जो एनर्जी हम यहाँ से इन्फिनिटी से उठा करके अर्थ सरफेस से किसी पॉइंट पर ला रहे हैं, वो जो एनर्जी हमारा खत्म हो रहा है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से है। डिफिनेशन किसका? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। देखिए, यहां से जो बॉडी को उठा करके हम इसके अर्थ सरफेस के, देखिए ये बॉडी अगर है, ये अर्थ सरफेस है, तो इसका मास, तो इसका ये जो मास है इस बॉडी का, तो इसके चारों ओर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में हम ला रहे हैं किसी भी इनफाइनाइट में बॉडी को उठा करके या फिर धक्का मार के, जो भी करके ला रहे हैं, तो उसके लिए जो हमको एनर्जी खपत करना पड़ रहा है, एनर्जी लग रहा है, उसी एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। सेकेंड में हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है? U इक्वल्स टू माइनस GMM/r, है ना। ये मेरा क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से भी आपको न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा। ये फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यू क्या डिनोट करता है आपका? यू जो डिनोट करेगा आपका वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। जी क्या है? यहाँ से जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल एम क्या है? यहाँ पर दो चीज आपको ध्यान देना है, कैपिटल एम और स्मॉल एम, है ना। कैपिटल एम जो है वो अर्थ सरफेस के मास को रिप्रेजेंट करता है। ये जो अर्थ सरफेस है, इसका मास को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। यहाँ से स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम कहने का मतलब यूनिट मास। यूनिट मास कहने का मतलब जो अर्थ में बॉडी है उसका मास। ठीक है। आर क्या है? यहाँ से आर है इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस और इन्फिनिटी से अर्थ सरफेस के पॉइंट का। ठीक है। ये हमारा जिसको सेपरेट किया गया है डिस्टेंस आर से, ये मेरा आर है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हमको बताया गया है। अब आपको आगे क्या ध्यान देना है कि इसका एसआई यूनिट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपको क्लास 11 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। एसआई यूनिट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जूल होता है ना। जूल में इसको हम लोग मापते हैं। इसका यूनिट क्या है? जूल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल होगा। तो 1 जूल इक्वल्स टू, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, 1 जूल इक्वल्स टू, 1 जूल कितने के बराबर होता है? 1 जूल इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये भी आपको बहुत बार देखने को मिला है। अब हम लोग आते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला में। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पर जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर -2। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप दो चीज को याद रखोगे, इसका एसआई यूनिट और 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, और एक और याद रखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जहां पर m मास को रिप्रेजेंट करता है, l लेंथ को और टाइम t को। तो इस चीज से आप लोग वाकिफ है, मास, लेंथ, टाइम, ये हम लोग क्लास 11 के स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इस चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट आप मेरे चैनल पर रेगुलर देख सकते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को शेयर करोगे ताकि और भी जो बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।